किशनगढ़ नाम का एक गांव जो किशन सिंह राठौड़ के नाम पर रखा गया था। ये गांव का सबसे रईस आदमी है और गांव के सभी लोगों को जरूरत के समय पैसे देता है। किशनगढ़ के पास वाले शहर में कुछ चोर लोग बातें करते हैं। सुना है पास वाले किशनगढ़ में एक किशन सिंह नाम का बहुत अमीर व्यक्ति रहता है। हाँ, सही सुना है। मैंने बचपन में उसके घर चोरी की थी और उसका ध्यान भी नहीं गया। उसके पास इतना सारा सामान और पैसा है। ये तो हमारे लिए लॉटरी ही है। हम जल्दी से घर में चोरी करेंगे और अमीर बन जाएंगे। ठीक है, इससे तो हमें बार बार चोरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम दूर कहीं दूसरे शहर में जाकर आलीशान जिंदगी जिएंगे। और फिर दोनों चोरी करने किशन जी के घर जाते हैं, परंतु वहाँ दो बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं जो दादू और उमाकांत को भौंकते हैं और उनके पीछे काटने के लिए दौड़ते हैं। वह भागते हुए वापस आ जाते हैं। ओ दादू, तुमने तो मेरी आज जान ही निकाल दी। देखो उस कुत्ते ने मुझे कितनी जोर से काटा है। हाँ, जान तो मेरी भी निकल गई थी। वे कुत्तों ने हमें दौड़ाया ही ऐसे। मेरे तो गिरने से पैर में घसीटा लग गया है। फिर दोनों कल डॉक्टर के पास जाते हैं। ये तुम्हें क्या हो गया? हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें एक पागल कुत्ते ने काटा। और हमें बहुत दूर तक दौड़ाया, जिससे हमें काफी चोट लग गई है। आप हमारा इलाज कर दीजिए। तुम कहीं चोरी करने तो नहीं गए थे और किसी कुत्ते ने तुम्हें दौड़ाया? नहीं नहीं, हम चोरी करने नहीं गए थे। हम तो अपने काम पर जा रहे थे। तो ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। इससे तुम्हारा जख्म जल्दी ही भर जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इलाज कर दीजिए। हमें तो जल्द ही अपने काम पर फिर से लौटना है। डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाता है और कुछ गोलियां देता है खाने के लिए। फिर दोनों अपने घर की ओर जाते हुए। दादू, तुमने गलत प्लान किया, जिससे हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया। हाँ, इस बार नुकसान तो हुआ है, परंतु अगली बार हम चोरी जरूर करेंगे। तुम चोरी कैसे करोगे? वहाँ तो कुत्ते हैं। मैं दोबारा तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, इस बार हम नहीं, मेरा एक दोस्त है, शहर से उसे बुलाऊंगा। वह हमें चोरी के नए तरीके बताएगा। ठीक है, तुम उसे बुलाओ और देखते हैं वो हमें क्या तरीका बताता है। मुझे किसी भी तरह उस घर में चोरी करनी ही है। ठीक है, मैं उसे कल बुला लेता हूँ। उसका नाम शरीफ खान है। नाम से हमें क्या लेना देना? उसका नाम शरीफ रहे या बदमाश, हमें तो अपने चोरी के काम से मतलब है। देखना वह हमें कैसे चोरी का काम सिखाता है। और कुछ तो कह रहे थे कि हम चोरी जरूर करेंगे। हाँ, वह चोरी में माहिर है, चाहे कुत्ते हों या शेर। हम उस घर में अब चोरी करके ही रहेंगे। फिर शरीफ खान किशनगढ़ में आता है और दादू और उमाकांत को चोरी की तकनीक बताता है कि कैसे कुत्ते के रहते हुए भी चोरी की जा सकती है। तुम दोनों मेरे साथ चलो और देखना मैं कैसे कुत्ते से दोस्ती करता हूँ। तीनों जाते हैं और उमाकांत और दादू दूर से देखते रहते हैं और शरीफ खान कुत्तों के पास में जाकर कुछ खाने को देता है और कुत्तों से दोस्ती गहरी कर लेता है, जिससे कि वे उस पे भौंके नहीं। आज शाम को हम साथ में जाकर मैं कुत्तों से तुम्हारी भी दोस्ती करा दूंगा। फिर वो हम पर नहीं भौंकेंगे और चोरी का किसी को पता नहीं चलेगा। फिर प्लान के मुताबिक तीनों रात में किशन जी के यहाँ चोरी करने जाते हैं और कुत्ते उन पे भौंकते नहीं। और अंदर जाकर वे पूरा माल, सोना, जेवरात, पैसे चोरी कर लेते हैं। फिर दूर एक पहाड़ में आ जाते हैं। देखा, मैंने किस तरह से अपना चोरी का काम पूरा कर लिया। और आश्चर्य की बात है कि कुत्तों ने हमें भौंका भी नहीं। हाँ यार, अब यहाँ से अपन दूर चले जाएंगे और फिर ऐश की जिंदगी जिएंगे। हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, जिससे किसी को हम पर शक नहीं होगा। पर यदि हमें पुलिस पकड़ लेगी तो? नहीं पकड़ेंगे, हमें चोरी करते रात में किसी ने देखा थोड़ी है। हाँ ठीक है, हम यहीं रहेंगे, पर ऐसे रहेंगे कि किसी को पता ना हो कि हमने चोरी की है। चोरी होने के कारण दूसरे दिन किशन जी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते हैं। अरे पुलिस साहब, मेरे घर में चोरी हो गई है। आप रिपोर्ट लिखिए और चोर को पकड़ने का इंतजाम कीजिए।
ठीक है, मैं चोर को पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। परंतु क्या आप में से किसी ने चोर को देखा है? नहीं, हमने किसी ने चोर को नहीं देखा। वे रात अंधेरे में आए थे। ठीक है, चलो हम तुम्हारे घर पर ही चल के देखते हैं। पुलिस ऑफिसर किशन सिंह के घर जाते हैं और देखते हैं यहाँ दो दो कुत्ते हैं। तो क्या कल रात कुत्ते भी चोरों पर नहीं भौंके? नहीं, हमें तो कोई भौंकने की आवाज नहीं आई। शातिर लगते हैं। तो फिर जरूर चोर कोई पहचान वाला ही है। यहाँ तो हमारे कोई पहचान का नहीं है जो घर में दिन दहाड़े कुत्तों के रहते हुए आ सके। ठीक है, हम अपने कुत्तों को ये चप्पल जो किसी चोर की रह गई है ये सुंघाते हैं और फिर उन चोरों को ढूंढ निकालेंगे। फिर पुलिस के कुत्ते वह चप्पल सूंघते हैं और सीधा शहर की ओर जाकर शरीफ को भौंकने लगते हैं। फिर पुलिस उसे पकड़ लेती है और उससे बाकी साथियों के नाम पता करके तीनों को जेल में डाल देती है। मॉरल: कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, परंतु गलत काम का अंजाम बुरा ही होता है।